नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ से हम वीवीआई क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन में बतलाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन जिसमें हम 100 क्वेश्चन और भी एमसीक्यू बतलाने वाले हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसी से क्वेश्चन सारा आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप पूरा वीडियो को अंत तक देखना है। तो पहले है कि कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, यानी कि इसको हिंदी में संप्रेषण कहते हैं। ये रहा 4 ऑप्शन। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सूचना का आदान प्रदान। क्या है, सूचना का आदान प्रदान ही कम्युनिकेशन का अर्थ होता है। दूसरा क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में संप्रेषण की प्रक्रिया में कितने तत्व होते हैं। तो कितने होते हैं, ये 6 होते हैं। कितने, तो 6, यानी कि डी नंबर। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, संप्रेषण का पहला चरण कौन सा है। तो संप्रेषण का पहला चरण क्या है, प्रेषक। ठीक है, प्रेषक हो। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन मॉडल का उद्देश्य क्या होता है। यह रहा 4 ऑप्शन आपके पास। तो इसका उद्देश्य क्या रहता है, तो संप्रेषण को समझना ही इसका उद्देश्य रहता है। ठीक है। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रभावी जो होता है वो तो समझ पैदा करना ही होता है। प्रभावी मतलब क्या होता है, प्रभाव छोड़ रहा है, समझ पैदा कर रहा है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, बिजनेस कम्युनिकेशन का संबंध किससे है रहा है, किससे है। तो ये 4 रहा ऑप्शन। ये है व्यापारिक संवाद से। ठीक है, बिजनेस मतलब क्या, व्यापारिक, ना परिवार है, ना धार्मिक है, ना साहित्य है। 7 नंबर क्वेश्चन है, संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। ये रहा 4 गो ऑप्शन आपके स्क्रीन में। तो संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संदेश। क्या है, तो संदेश। अगला है कि संप्रेषण का माध्यम नहीं है, तो कौन नहीं है वो बताना है। देखिए, पत्र है, ईमेल भी है, टेलीफोन भी है, विचार तो नहीं है। ठीक है। 9 नंबर में है, कम्युनिकेशन का लैटिन शब्द क्या है। तो इसका क्या है, कॉम्युनिस। ठीक है, क्या, तो ए नंबर। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, बिजनेस कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य समन्वय बनाना। ठीक है, तो समन्वय। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखित संप्रेषण का उदाहरण कौन सा है। लिखित संप्रेषण, इसका अर्थ क्या है, तो ईमेल। क्या है, तो ईमेल लिखित वाला। अगला है 12 नंबर में, मौखिक संप्रेषण का उदाहरण कौन सा है। तो भाषण, जो मौखिक संप्रेषण भाषण देते हैं वो। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रभावी संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है। कौन नहीं है बात कर रहा है, तो भ्रम। ठीक है, स्पष्टता है, पूर्णता है, शुद्धता भी होना चाहिए, यानी भ्रम नहीं रहना चाहिए। ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है किसमें। तो ये प्रतिक्रिया से होती है। क्या, तो प्रक्रिया से। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, संप्रेषण का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, अलगाव करना, ये उसका उद्देश्य नहीं है। सूचना देना है, प्रेरणा देना है, मनोरंजन देना है, ये सब है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, बिजनेस कम्युनिकेशन का उपयोग होता है कहाँ पे। तो कार्यालय में। बिजनेस स्कूल में होगा नहीं, घर में होगा नहीं, मंदिर में होगा नहीं, कार्यालय में, ऑफिस में होगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, संप्रेषण में नॉइस का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है क्या, तो बाधा। इसका अर्थ क्या होता है, बाधा, यानी बी नंबर। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण का आधार क्या है। तो इसका आधार है विश्वास। क्या, तो विश्वास। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, संप्रेषण की सफलता निर्भर करती है किस पर। ये प्रेषक पर निर्भर करती है, ये संदेश पर करती है, ये प्राप्तकर्ता पर करती है, यानी कि सभी पर होगा इसका। अगला 20 नंबर क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन औपचारिक होता है क्योंकि ये नियमितों पर आधारित होता है, इसीलिए। ठीक है। अब हम यूनिट 2 की ओर आते हैं। ठीक है, जो कि 21 से 40 नंबर क्वेश्चन यूनिट 2 से रहेगा। देखिए, पहला है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन सा है। तो कार्यालय जो आदेश होता है वो होता है फॉर्मल। ठीक है, वहीं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या है, तो ये कहते हैं। ठीक है, यानी सी नंबर। अगला है कि वेरिएबल कम्युनिकेशन में क्या शामिल है, ये बोलना। ठीक है, वेरिएबल मतलब क्या, बोलना। नॉन वेरिएबल के कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या होता है, तो इसका हाव भाव। जैसे कि हाव भाव देख के जो हो जाता है कि हाँ कुछ तो बोलने वाला है। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन क्या है, कम्युनिकेशन चैनल का अर्थ क्या होता है, माध्यम। इसका अर्थ क्या होता है, माध्यम। नेक्स्ट क्या है 26 नंबर में, संप्रेषण का बाधा नहीं है। कौन नहीं है, तो स्पष्टता इसका बाधा नहीं है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल बैरियर का उदाहरण कौन सा है, तो इसका अर्थ क्या है, तो डर। क्या, तो डर। देखिए, फिजिकल बैरियर क्या है, तो ये क्या होता है, शोर।
नेक्स्ट 29 क्वेश्चन क्या, संप्रेषण की दिशा नहीं है तो कौन नहीं है, गोलाकार नहीं है, ठीक है, इसका दिशा गोलाकार नहीं है। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये क्वेश्चन भी कर लीजिए, कम्युनिकेशन होती है कैसा है, तो अनौपचारिक होता है, ठीक है, क्रेपवेंट ये होता है। नेक्स्ट 31 है कि संप्रेषण में फीडबैक का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है उत्तर, ठीक है, फीडबैक का अर्थ क्या होता है, उत्तर देना, आदेश देना तो नहीं होता ना, फीडबैक दे रहे हैं। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन, बाधाओं को दूर करने का उपाय क्या है, तो उसका अर्थ होता है उपाय है ध्यानपूर्वक सुनना। नेक्स्ट 33 नंबर है, कम्युनिकेशन में भाषा की समस्या कहलाती क्या है, तो सेमेंटिक बैरियर कहलाती है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, औपचारिक संप्रेषण होता है कैसा है, तो ये धीमा होता है। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कि अनौपचारिक संप्रेषण का लाभ क्या है, तो गति, ठीक है, क्या, तो गति। अगला देखिए 36 क्वेश्चन है, संप्रेषण में श्रोता का कार्य क्या है, तो प्राप्त करना। अगला है कि कम्युनिकेशन बैरियर का कारण नहीं है, कौन नहीं है, तो स्पष्ट संदेश नहीं है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल नहीं है, कौन है, पत्र शामिल नहीं है, लेकिन चेहरा भाव शामिल है, आंखों का संपर्क शामिल है, ठीक है, संकेत शामिल है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, संप्रेषण का प्रभाव बढ़ता है, कब बढ़ता है, तो स्पष्टता से। 40 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, तो समझ। देखिए अब यूनिट 3 से क्वेश्चन आते हैं जो कि 41 क्वेश्चन से 65 क्वेश्चन की ओर रहेगा, ठीक है। पहला है कि बिजनेस लेटर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, संवाद, ठीक है, बिजनेस लेटर का। इनक्वायरी लेटर का उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है सूचना प्राप्ति। देखिए 43 क्वेश्चन है कि कंप्लेंट लेटर लिखा जाता है किसमें, तो समस्या हेतु लिखा जाता है, ठीक है। तो ये प्रेसिव लेटर का उद्देश्य क्या होता है, प्रभावित करना। 45 क्वेश्चन है कि बिजनेस लेटर का पहला भाग क्या होता है, तो इसका भाग होता है डेट, ठीक है, डेट। 46 क्वेश्चन है कि रिपोर्ट क्या है, तो रिपोर्ट क्या है, तो एक प्रकार का तथ्यात्मक विवरण है, ठीक है। प्रोपोजल का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सुझाव देना, ठीक है, किसी को सुझाव दे रहे हैं आप। तो बिजनेस राइटिंग की भाषा होनी चाहिए कैसी, तो स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्लेंट लेटर में टोन होनी चाहिए कैसी, तो विनम्र होना चाहिए, ये नहीं कि तुम पूरा दम चला चला के बोलना चाहिए, नहीं। देखिए 50 नंबर है, रिपोर्ट राइटिंग का उद्देश्य नहीं है, क्या उद्देश्य नहीं है, तो मनोरंजन इसका उद्देश्य नहीं है। देखिए 51 क्वेश्चन है, बिजनेस लेटर में सॉल्यूशन का अर्थ क्या होता है, कि अभिवादन। अगला है कि प्रोपोजल का उपयोग होता है किसमें, तो योजना हेतु बनाने हेतु, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिजनेस राइटिंग में अनावश्यक शब्द है, कौन सा शब्द है, हानिकारक या जो नेगेटिव होता है वही अनावश्यक शब्द है। नेक्स्ट 54 नंबर है कि रिपोर्ट में निष्कर्ष होता है कैसा है, तो अंत में निष्कर्ष निकलता है, ये नहीं शुरू में, ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं तो लास्ट में निष्कर्ष लिखते हैं, वही होता है, ठीक है। 55 नंबर है कि बिजनेस लेटर में सब्जेक्ट लिखा जाता है किस कब, तो डेट के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। प्रपोजल का उद्देश्य क्या है, तो समाधान देना। 57 क्वेश्चन है कि बिजनेस राइटिंग का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो स्पष्टता महत्वपूर्ण है। अगला 58 नंबर है कि रिपोर्ट का प्रकार नहीं है, तो व्यक्तिगत पत्र ही रिपोर्ट का पत्रकार नहीं है, ठीक है। 59 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है मनाना, ठीक है। बिजनेस राइटिंग का आधार क्या है, तो तथ्य आधार है इसका। अगला क्या है कि कंप्लेंट लेटर में क्या नहीं होना चाहिए, तो ये अपशब्द नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग भाषा कैसी होनी चाहिए, तो तथ्यात्मक भाषा होना चाहिए, ठीक है। अगला है कि बिजनेस लेटर में क्लोजिंग का उदाहरण है क्या है, तो योर फेथफुली, ठीक है। प्रपोजल किससे संबंधित होता है, ये समाधान से संबंधित होता है। बिजनेस राइटिंग का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य स्पष्ट संप्रेषण। देखिए अब यूनिट आते हैं यूनिट 4-5 में, ठीक है, इसमें 66 से लेकर 105 तक क्वेश्चन इसमें, ठीक है। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन का उद्देश्य क्या होता है, विचार विमर्श करना, ठीक है। नेक्स्ट है 68 में इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आत्मविश्वास होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी वहाँ जाके बोले, ठीक है, आत्मविश्वास होना चाहिए। डिबेट का अर्थ क्या होता है, वाद विवाद, जैसे कि आप करते हैं, ठीक है, डिबेट का। लिस्टिंग का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 में, डिजिटल कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन सा है, तो ये होता है ईमेल, ठीक है, डिजिटल मतलब ईमेल द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है 77 नंबर में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो कौन सा, तो ईमेल नहीं है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब भी है, ईमेल नहीं है, ठीक है।
अगला है कि डिजिटल कम्युनिकेशन तेज होता है क्योंकि ये तकनीकी से रहता है, ठीक है, तकनीकी से ही बनता है डिजिटल वाला, ठीक है। लीड ट्रेनिंग स्किल का विकास होता है कब, लिस्टिंग ट्रेनिंग का, ये होता है अभ्यास से, ठीक है। स्पोकन स्किल का आधार कौन सा है, तो इसका है आत्मविश्वास,